हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। हम पिछली क्लास में इसकी 5.2 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कर रहे थे और उसके हमने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, उसको सॉल्व कर लिए थे। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है 5.2 का, जो कि 8th क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, उससे हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। इसमें दिया क्या है, एक एपी है, ठीक है। अब उसमें नंबर क्या हमें नहीं पता। हम एक जनरल एपी का जब लिखते हैं टर्म इस तरीके से लिखते हैं, ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म ए प्लस 3d और सो ऑन करते करते तक हम जाएंगे कहाँ तक, 50 टर्म्स तक, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 टर्म्स है इस एपी में, 50 नंबर है इस एपी में, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये दिया है। अब इसमें फिर दिया है जो तीसरा टर्म है, यानी ये वाला टर्म जो यहाँ पे जो नंबर है, तीसरा टर्म है 12। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 हमें दिया है 12, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, लास्ट टर्म है 106। तो लास्ट टर्म कौन सा हुआ, 50th टर्म। तो इसका मतलब ये है A50 आपको दिया हुआ है, दिस इज 106, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड 29th टर्म, यानी A29 फाइंड करना है आपको। ये 29th टर्म क्या होगा इस एपी का, आपको ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एपी में केवल दो ही चीज आपको पता होना चाहिए। एक है आपको कॉमन डिफरेंस और दूसरा है फर्स्ट टर्म। तो देखिए हम ये दो कंडीशन जो दिए हैं, इससे आपको दो इक्वेशन बनाना है। इससे आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, एक जनरल फॉर्मूला है। a n की जगह इस केस में लिखेंगे 12, फिर a, फिर n माइनस 1। ये कौन सा थर्ड टर्म है 12, तो n को यहाँ 3 लिखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस 1 हो गया 2d। तो ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ। अब यहाँ पे an तो आपका हो गया 106, फिर a प्लस n क्या है, ये 50th टर्म है, तो n हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी। 55 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 49, फिर डी, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन मैं इसके नीचे लिखता हूँ, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया, 6 माइनस 2 हो गया 4, 10 माइनस 1 हो गया 9, और इधर a माइनस 1 कट जाएगा, 49 माइनस 2 हो गया 47d। तो 94 अपॉन 47 इधर हम करेंगे तो ये कट जाएगा, 47 2 जा 94 होता है। तो जो d की वैल्यू है वो आ रही है 2। अब d हमारा 2 आ गया है, तो इससे आपको a की वैल्यू निकालना है। हम a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। तो देखिए 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रख देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4, ये 4 को इधर ले जाएगा, 12 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हम डायरेक्टली 8 लिखेंगे, 12 माइनस 4 8 हो गया। तो a हो गया 8, d हो गया 2। अब आपका ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब आपको केवल फॉर्मूले में रखनी है और ये वैल्यू जो है ये निकालनी है। अब देखिए जो फॉर्मूला है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसमें हम क्या रखेंगे, a n है हमारा एक्चुअली 29, a29 ये निकालना है। a हमने निकाल चुका है 8 प्लस n यहाँ पे होगा 29 माइनस 1 इंटू डी, कितना आ रहा है, इसमें हमने 2 निकाल के रखा है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 29 माइनस 1 हो गया 28 इंटू 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 2 8 जा 16 इंटू 2 जा 4 प्लस 1 5 56। अब 56 में आप 8 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। तो जो 29th टर्म है इसका आ रहा है 64, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आया समझ में। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 9th क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, इफ थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको थर्ड टर्म मतलब A3 दिया है, A3 है 4
और क्या दिया है, 9th टर्म दिया है, यानी A9 है, ये है -8। अब आपको बताना है कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। ठीक है, एक सीक्वेंस है, AP सीक्वेंस है, उसमें तीसरा नंबर है 4, 9th नंबर है -8, तो कौन सा जो नंबर होगा वो 0 होगा इस AP में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली आपको फाइंड n करना है कौन सा नंबर 0 है, लेकिन वो फाइंड करने से पहले आपको AP का A और D यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो भी पता करना होगा। तो अब कैसे पता करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनेगा A3 वाले कंडीशन से, और A9 से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। A और D के 2 वेरिएबल इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब जब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो an की जगह आप रखेंगे 4, a ऐसे ही रहेगा, n की जगह क्योंकि थर्ड टर्म है तो ये 3 माइनस 1 हुआ और इंटू d। ठीक है, फिर 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2, फिर d। अब ये देखिए, ये बना इक्वेशन 1 फर्स्ट कंडीशन से। अब वैसे ही सेकंड कंडीशन से हम इसका सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, हम an की जगह अब रखेंगे -8 और इज इक्वल टू a प्लस n की जगह होगा यहाँ पे अब 9 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया और ये d। तो ये जो बना सेकंड इक्वेशन बना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको दोनों को सॉल्व करके और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट से 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d और -8 इक्वल टू a प्लस 8d। देखिए जब भी AP का क्वेश्चन आएगा आपको a और d की वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन बना के आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो। ये हमेशा क्या होगा, a का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा और ये a हमेशा आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो इससे आप d निकाल लेंगे और फिर a निकल जाएगा। तो इसमें AP का जब भी क्वेश्चन आता है तो एलिमिनेशन मेथड है बेस्ट मेथड टू सॉल्व दी टू इक्वेशन, जहाँ a और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम अब ये दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, 8 का ये प्लस 8 हो जाएगा, तो 4 प्लस 8 हो गया 12, a और a कट जाएगा और 2 माइनस 8 हो गया -6d। अब आप d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 12 अपॉन -6 कर दो और ये कट जाएगा, 6 2 12, तो d जो है -2 आ रहा है। तो d की वैल्यू -2 आ गई हमारे पास। अब a की वैल्यू निकालना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँ, 4 इक्वल टू a प्लस 2d लिखना है, d है -2 तो यहाँ -2। तो देखिए a 4 इक्वल टू a -4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4, 4 इधर चला जाएगा तो a हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 4 + 4 हो जाएगा और जो a हो गया ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए d है -2, अब a है 8। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा टर्म होगा 0, तो उसके लिए हम इसको अभी रब करते हैं और देखिए इस इक्वेशन में अब an की जगह आप रखेंगे 0, a जो है हमारा आ गया है 8, फिर n तो आपको निकालना है n-1 और d कितना है -2, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 हो गया, फिर n-1 इंटू -2, अब -2 को -8 के नीचे ले जाएंगे और इधर बचा n-1, माइनस कट गया, एंड 2 4 8 होता है, तो 4 इज इक्वल टू n-1, फिर 1 को इधर ले जाके 4 से प्लस कर देंगे तो जो n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 यानी 5। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो AP सीक्वेंस है उसमें जो 5th टर्म होगा वो होगा 0। ठीक है, आया समझ में? तो यही इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10th क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन टर्म। देखिए अब तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं इन्फॉर्मेशन, और लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, उससे आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो देखिए क्या दिया है, जो 17th टर्म है, 17th टर्म को हम लिखेंगे A17। ठीक है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, तो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बना। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम जब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, n है 17। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन करेंगे इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 की जगह 17-1 और इंटू डी, ठीक है। वैसे ही a10 का भी एक्सपेंशन करेंगे इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 की जगह 10-1 इंटू डी और ये +7 एज इट इज। अब देखिए कि इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a और a दोनों तरफ सेम साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 17-1 कर दो तो ये हो गया 16d और इधर 10-1 हो गया 9d और +7, 9d को LHS में ले जाएंगे तो 16 माइनस 9d इज इक्वल टू हो गया 7। अब 16 माइनस 9d करेंगे, 16d है, 16d माइनस 9d होता है 7d इक्वल टू 7। अब ये 7 को 7 के नीचे ला के डिवाइड कर देंगे तो d क्या हो गया 7/7 और ये कट जाएगा तो d की वैल्यू आ रही है 1। तो इस तरह से कॉमन जो डिफरेंस है इस एपी का आएगा 1, ठीक है। तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी सीरीज दी हुई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन पहले समझने की जरूरत है। इसमें दिया क्या है कि कौन सा टर्म जो है, अब वो कौन सा टर्म नहीं मालूम है तो हम लिख लेते an। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, मतलब a 54 से 132 ज़्यादा है, यानी 132 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ये एक एपी सीक्वेंस है और इसमें एक टर्म an ऐसा है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये आपको एक इक्वेशन यहाँ से आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, an की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पे a 54 की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस 54-1 इंटू डी एंड प्लस 132। ये आपका मेन इक्वेशन है ना, इसको आपको समझना सबसे ज़रूरी है, इसी से ये आया है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ a कट जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1। अब देखिए जो d है, आपको d यहाँ से दिख जाएगा, d कितना है 15-3 करेंगे तो d इज इक्वल टू 15-3 जो आ रहा है 12। तो यहाँ d की वैल्यू आपको रखना है 12, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 54-1 हो गया 53 और ये d है, इसकी जगह आपको रखना है 12 प्लस 132, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब ये जो 12 है यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे यहाँ लाके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 53 इंटू 12 प्लस 132 अपॉन 12, ठीक है। ये ऐसा दिया। यहाँ हम 53 और 12 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली 12 से डिवाइड होने वाला है, तो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम टाइम और एनर्जी वेस्ट करें, इसलिए मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आपको जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखना है क्या, जब भी जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है आखिरी में कीजिएगा, जब कुछ भी और कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको सिंप्लीफाई होने की पॉसिबिलिटी नहीं, तभी आखिरी में सॉल्व कीजिए। अब यहाँ दिख रहा है कि 12 से डिवाइड होने वाला, तो यहाँ हमने नहीं किया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 53 इंटू 12 अपॉन 12 ऐसे कर सकते हैं और यहाँ 132 अपॉन 12 दोनों को अलग अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 53 का ये 12 आसानी से कट गया। अब यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66। तो देखिए अब क्या बचा, लेफ्ट हैंड में है n-1 और राइट हैंड में क्या बचा, ये 12 कट गया, ये 53 बचा है और यहाँ पे ये कटने के बाद ये 11 बचा है तो प्लस 11। तो n-1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो गया 64 और ये 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 64 प्लस 1 हो गया, तो n की वैल्यू आ रही है 65। तो इसका मतलब क्या है, जो 65 वाला टर्म है वो 54 वाले टर्म से 132 उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये 11th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब करते हैं 12th। देखिए 12th क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन में फंसते हैं, यहाँ पे आकर उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट 2 AP है। 2 AP कैसे हो सकता है, मान लेते हैं एक AP को हम, इसकी सीक्वेंस बन रहा है A, फिर A1 लिख रहे हैं, फिर A1 प्लस D1, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा टर्म होगा A1 प्लस 2D1 एंड सो ऑन। ये जो है D1 नहीं लिखते हम, D ही लिखते हैं।
क्योंकि डी कॉमन है, कॉमन डिफरेंस। तो A1 प्लस A1 कॉमा A1 प्लस डी, फिर A1 प्लस 2D, इस तरह से पहला सीक्वेंस एक AP बन रहा है। ये आपका जो है फर्स्ट AP, दो AP है यहाँ पे, ठीक है, 2 AP है, ध्यान रखना आप। सेकेंड AP, सेकेंड जो AP है इसको हम मान लेते हैं, इसमें पहला टर्म है A2, तो दूसरा क्या होगा A2 प्लस डी, तीसरा क्या होगा A3 प्लस 2D एंड सो ऑन, ये जो है टर्म चलता जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग इनके नंबर्स होंगे और सीक्वेंस चलेगी। तो इसके बाद क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इसको आप लिखते जाएंगे तो 100 में एक 100 टर्म एक होगा इसका, फिर इसको लिखते जाएंगे तो इसका भी एक 100 टर्म होगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है कितना 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A100 पहले का, फिर माइनस इसका हम लिखते हैं A100 दूसरे का, ठीक है। तो पहले का A100 है, इसको A लिखा, दूसरे का A100 को हम A डैश लिख लेते हैं। दूसरे जो सीक्वेंस है उसका जो A100 है उसको A डैश 100 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम लिखते हैं 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला पता है AP का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D होता है। अब ये फॉर्मूले से आपको ये एक्सपेंड करना है, आप ये फॉर्मूले का यूज करके जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे A1, पहले सीक्वेंस का है ये, पहले AP का है, तो A की जगह A1 लिखेंगे, प्लस N माइनस 1 की जगह 100 माइनस 1 लिखेंगे, 100 माइनस 1, और इंटू D की जगह तो D ही लिखना है, D कॉमन है, फिर माइनस A डैश 100, यानी इस सीक्वेंस का पहला टर्म है A2, तो A2 प्लस N माइनस 1 की जगह आप लिखना है 100 माइनस 1 इंटू D की जगह तो D लिखेंगे, D क्योंकि कॉमन है, ठीक है, इज इक्वल टू 100। तो ये जो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, इस फॉर्मूले से हमने A100 को ये लिखा, फिर A डैश 100 को हमने ये लिखा, ये पहले सीक्वेंस का है AP का इसलिए A1 यहाँ आ रहा है, और ये दूसरे AP का इसलिए A2 यहाँ आ रहा है, और जो D है दोनों में कॉमन है तो इसमें हमने D ही लिखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99D, और माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे A2 प्लस ये भी 100 माइनस 1 99D होगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इधर लिखेंगे 100, ठीक है। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूँ तो अंदर वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, 99D कट जाएगा और A1 माइनस A2 मिला आपको 100, और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम करेंगे इसका आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो ये हमने इक्वेशन कहाँ से बनाया, 100 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था उससे हमने बनाया। अब आपको पता करना है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी आपको पता करना है 8000 माइनस A डैश 1000, ये कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इससे एक्सपैंड ऐसे ही किया था, n को 100 रख के, बस इसको एक्सपैंड करेंगे n को 1000 रख के। तो क्या होगा जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा, ये पहले सीक्वेंस के लिए AP के लिए तो A1 प्लस N माइनस 1 यानी 1000 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। फिर माइनस ये वाला हम करेंगे तो ये सेकंड टर्म सेकंड AP के लिए तो ये A2, और फिर यहाँ माइनस A प्लस आएगा 1000 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखें क्या करेंगे, A1 1000 माइनस 1 कितना हो गया 999D, फिर माइनस A2, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये माइनस साइन हो गया, और यहाँ भी 1000 माइनस 1 999D हो गया, और इसमें ये 999 कट जाएगा, फाइनली कितना बचेगा A1 माइनस A2, ठीक है, ये बचा। अब A1 माइनस A2 की वैल्यू देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के रखी है, ये 100 है, तो दिस इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब हुआ क्या, A1000 माइनस A डैश 1000, इसकी जो वैल्यू आएगी 100। तो मतलब कहने का ये है जो 100 के बीच का डिफरेंस है 100 टर्म का, दो से AP का, वही इसके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस होगा, यानी कि 100। आया समझ में। तो ये है इसका 12th। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है और इसमें दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एक स्टेटमेंट दिया है 3 डिजिट नंबर वाले कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जरा सोचिए। तो 3 डिजिट जो होगा, जो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो होगा 100। ये 3 डिजिट हुआ ना, 1 2 3, तो ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या होगा 999। ठीक है, तो इसका ये मतलब जो 3 डिजिट के नंबर को ही हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर पूछा है ये क्वेश्चन। तो 100 से लेके 999 के बीच कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अब ये पता करना है कि कौन कौन से नंबर हमें 7 से डिविजिबल मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो है 100, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से। 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, फिर 7 4 जा 28 और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2 जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 7 से। लेकिन अगर ये हम चाहते हैं कि ये रिमाइंडर 2 ना आए, तो हम इसमें कितना जोड़ें कि ये हो जाए 7। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हमें निकालने का तरीका है कि कौन सा जो नंबर है 7 से डिविजिबल है वो 100 के बाद। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 7, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 + 5 7 होता है। तो ये जो x है यहाँ पे 5 है, यानी अगर 100 में अगर हम 5 तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी मिटा दूं तो 100 + 5 कितना हो गया 105। इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो 3 और 5 35, 7 5 जा 35। तो ये देखिए डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 0 रिमाइंडर है। तो यानी 100 के बाद जो पहला नंबर 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। तो अब हम यहाँ 100 को मिटा के लिख लेते हैं 105। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 105 होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, अब ये पता करना है। तो आप जैसे टेबल बनता है ना, 7 का टेबल कैसे बनता है, हर एक नंबर में 7 ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे आप 105 में 7 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। फिर अगला नंबर 119 आ जाएगा। ऐसे आप अब लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखना है, लास्ट नंबर कौन सा है अब वो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 999 तो 7 के टेबल में नहीं आता है, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा नंबर है 7 से डिविजिबल होगा, तो ये निकालने के लिए आपको इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 999 को। तो 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7 हो गया, इसको माइनस करेंगे 29, 7 4 जा 28 हो गया, फिर माइनस करेंगे 1 और यहाँ से 1 लिया 19, देन 7 2 जा हो गया 14 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये है, ये 5 को आपको माइनस करना है 999 में से, तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अगर 5 इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 994। 99 में से 5 गया, 94 बचेगा। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लो क्या ये हो रहा है। तो 7 1 जा 7, 9 - 7 हो गया 2, फिर ये 9 आ गया, 7 4 जा हो गया 28, 9 - 1 हो गया 1 और ये 4 लिया तो 7 2 जा 14 हो रहा है। देखिए 0 0 रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे 994 जो है आपका लास्ट टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। हमने कैसे निकाला, ये रिमाइंडर जो आ रहा था ये 5 माइनस करके, तो आखिरी टर्म होगा 994। यही चीज़ इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको समझ में, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है कि कौन सा हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और लास्ट टर्म लेना है। तो अब ये जो है आपको एपी सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको एक एपी सीरीज मिल गई है। अब आपको पता क्या करना, हाउ मेनी डिजिट डिविजिबल बाय 7। तो ये जो नंबर लिखे हमने लाइन से, यही तो नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है। तो 105 से लेके 994 तक टोटल कितने नंबर हुए, यानी आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, A दिया है 105, D दिया है 7 और AN यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नंबर होगा 994 और आपको निकालना है n। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके n निकालना है। अब सवाल आसान हो गया। तो देखिए AN = A
प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह आप रखेंगे 994, ए की जगह आप रखेंगे 105 और n माइनस वन, और d कितना है 7। अब देखिए यहाँ पे इसको ले जाके इससे माइनस करना है, 994 माइनस 105 इक्वल टू 9 माइनस 1, तो ये हो गया 889, और इधर ये 7 आप इसके नीचे ले जाएंगे, फिर n माइनस वन इधर बचा। अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 889 बाय 7, इसको काट देते हैं, 7 1 जा 7, एक यहाँ गया, फिर 7 2 जा 14, फिर 4 यहाँ गया, फिर 7 7 जा 49, यानी n माइनस वन इक्वल टू 127 हो गया। 1 इधर ला के आप इसमें प्लस कर देंगे, 127 प्लस 1, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 128, यानी 3 डिजिट के 128 नंबर्स होंगे किसके बीच में, 105 से लेके 994 तक, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, और यही इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 150। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, वहां पे मल्टीपल ऑफ 7 आपको पता करना था, यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 पता करना है, वो भी 10 और 250 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले 10 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 10 के बाद कौन सा नंबर 4 के टेबल में आता है, वो है 12। तो पहला नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 4 वो होगा 12, 12 के बाद 16 20 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे, आपको देखना क्या 250 4 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो 250 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24, फिर 1 और 0 एंड 4 2 जा 8, इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 250 तो नहीं डिवाइड हो रहा है 4 से, लेकिन ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखें, 250 में अगर आप 2 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 250 माइनस 2 ये होता है 248। अब इसको आप 4 से डिवाइड करें, 248 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 8 आ गया, एंड 4 2 जा 8, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 248 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो जो लास्ट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा 248, और ये आपको एक एपी सीक्वेंस मिल गई। अब आपको यहाँ भी क्या पता करना है, n पता करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 से लेके 248 तक। इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, a आपको मिल गया 12, d है 4 क्योंकि हर एक का डिफरेंस 4 है, और an हो गया 248, और फाइंड करना है आपको n। तो सिंपल ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an के जगह लिखेंगे 248 इज इक्वल टू a है आपका 12, n निकालना है, और d है 4। बस अब इसको सॉल्व करना है। 248 ये 12 को LHS में ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, और ये n माइनस वन इंटू 4, इसको अब माइनस करना है आपको, तो 8 माइनस 2 हो गया 6, 4 माइनस 1 हो गया 3, और 2 का 2, इधर n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 को 236 के नीचे ले जाना है, तो देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाय 4 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 1 यहाँ गया तो 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 1 यहाँ गया तो 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है 59, 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 59 प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू हो गई इस प्रकार 60। तो इसका मतलब है 12 से लेके 248 तक टोटल जो है 4 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो है 60 टर्म्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन। इसमें दिया क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP। देखिए यहाँ पे 2 AP दी है सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया है 63 65 67 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, दूसरा सीक्वेंस है 3 10 17 ऐसे करके ये भी बढ़ रहा है। अब ये बोल रहा है कौन सा टर्म होगा जो इनमें इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी बढ़ रहा है लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बार एक बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो वो नंबर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों AP में वो नंबर सेम होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा जो दोनों में सेम होगा।
ठीक है। तो एक कंडीशन पे दोनों पे सेम मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे वो सेम हो जाएगा। तो ये वो उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ क्वेश्चन बनाने वालों ने कि भाई एक नंबर जो है वो सेम आ रहा है, तो आपको ये बस पता करना है कि वो कौन सा नंबर होगा, यानी n फाइंड करना है, वो कौन सा नंबर होगा जो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए अब जो भी नंबर होगा जो सेम होगा उसको हम मान लेते हैं an। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं फर्स्ट एपी के लिए वो टर्म है an, और दूसरे एपी के लिए हम लिखेंगे इसको an डैश लिख ले रहा हूँ। इसमें n तो सेम है लेकिन वैल्यू जो है वो अलग अलग है, सॉरी वैल्यू तो एक ही आ रही है, तो an दोनों में लिख लेते हैं an। तो इसमें ये an और इसमें ये an आ रहा है। तो अब ये an जो है एक्चुअली an का जो फॉर्मूला है a प्लस n-1d, ये होता है an का फॉर्मूला एपी का nth टर्म का। लेकिन फर्स्ट एपी के लिए आप एक्सपेंड करोगे इसको तो ये अलग फॉर्मूला बनेगा, सेकंड एपी के लिए अलग बनेगा। देखिए फर्स्ट एपी के लिए अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो an हो जाएगा an इक्वल टू a, फर्स्ट एपी के लिए a कितना है देखिए 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पे देखिए कितना 2 बढ़ रहा है तो d हो गया 2। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन बना 1 किससे, फर्स्ट एपी से। सेकंड एपी से हम अगर यही इक्वेशन बनाना चाहें तो an हो जाएगा, अब सेकंड एपी के लिए a तो है 3, n-1 एज इट इज है, और d कितना हो गया देखिए 7 बढ़ता जा रहा है तो d हो गया इंटू 7, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखिए an जब एक्सपेंड करेंगे आप फर्स्ट एपी के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, सेकंड एपी के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। ये n हमको नहीं पता है, और ये n यहाँ पे क्या पूछा है, उस कंडीशन में जब ये दो an और an जो टर्म है ये इक्वल वैल्यू के होंगे, इसका मतलब ये है कि an पहले का और an दूसरे का इक्वल होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, पहले इक्वेशन से हम यहाँ लिखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी यानी 2, और ये n यहाँ से लिखेंगे हम 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 63 को इधर ले जाते हैं, सॉरी 3 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 63 माइनस 3 हो गया, और ये इसको हम राइट में ले जाएंगे n-1 इंटू 2, तो देखिए यहाँ क्या है n-1 इंटू 7 है, फिर माइनस इसको इधर लाएंगे n-1 इंटू 2। अब ये तो माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 3 60 हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे n-1 और n-1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया 7 और यहाँ बच गया 2, तो 7 माइनस 2 होता है 5, तो मैं यहीं मिटा के लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ 5। अब ये 5 यहाँ 60 के नीचे चला जाएगा, तो 60/5 इक्वल टू n-1, ये इससे कट जाएगा, ये होता है 12, तो n-1 इक्वल टू 12 हो गया, तो 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। तो इसका क्या मतलब है, जो 13 टर्म होगा फर्स्ट सीक्वेंस से जो भी होगा उसकी वैल्यू, वही जो टर्म होगा इसका 13 टर्म में आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, जरा एक बार आप अच्छे से ध्यान से समझना कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपका इक्वेशन सही बनेगा, और इक्वेशन सही बनेगा तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ 15 क्वेश्चन, और हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। तो देखिए 16th क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, थर्ड टर्म है 16, तो देखिए a3 ये है 16, इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 और a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो देखिए ये बना फर्स्ट इक्वेशन पहले कंडीशन से। अब दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है दूसरी कंडीशन से। इसमें क्या बोल रहा है, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 7 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है 7th टर्म यानी ये वाला टर्म एक्सीड 5th, एक्सीड मतलब ज़्यादा, 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a5 को a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12, ये वाला 12। अब देखिए जो a है और ये a है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है।
अब यहाँ क्या बचा 7 - 1 6D, इधर बचा 5 - 1 4D एंड प्लस 12। अब 4D को LHS में ले जाएंगे तो 6D - 4D इक्वल टू 12 और ये हो गया 2D इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 12/2 और D इक्वल टू ये कट जाएगा और आंसर आएगा 6। तो देखिए हमको D मिल गया 6 कॉमन डिफरेंस AP का। अब आपको A निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से A निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 2D इज इक्वल टू 16। अब A + 2D की जगह आप 6 रखेंगे और ये कितना हो गया, A + 6 2 = 12 इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 16 - 12 और A इक्वल टू आ रहा है 4। तो इस तरह देखिए A हमको 4 मिल गया, D है 6। तो अब ये एक AP सीक्वेंस बनाने बोल रहा है जिसमें D है 6 और A 4। तो क्या सीक्वेंस बनेगा, देखिए पहला नंबर आएगा 4, दूसरा नंबर आप 6 ऐड कर दो इसमें तो 6, फिर तीसरा नंबर के लिए 6 और ऐड कर दो तो 16 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी AP सीक्वेंस बन जाएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17th क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। ये AP दिया हुआ, ये देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। पहली बार में आपको देखने मिलेगा कि क्या क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 20th टर्म निकालना है, फार्मूला लगाया AN = A + n - 1D और n की वैल्यू 20 रख के हमने निकाल दी इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक जो वर्ड दिया है लास्ट टर्म, ठीक है, हमको जो 20th टर्म निकालना है पीछे से 20वां नंबर, पीछे से 20th टर्म कौन सा है, आगे से नहीं पीछे से। तो इसमें आप वैसे नहीं कर पाएंगे आप डायरेक्टली, ठीक है। तो आप पीछे से जो 20th टर्म है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस है इसको रिवर्स कर दो, मतलब 253, ठीक है, डैश 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 13 फिर 8 एंड 3, इस पूरे सीक्वेंस को हम उल्टा कर देंगे। अब हमारे लिए पहला जो टर्म है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 253, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आप यहाँ से देख लें, 13 के बाद 8 आ रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, और -5 13 -5 होगा तो D की वैल्यू -5 है। अब आप ये वैल्यू लेके A और D की तब निकालेंगे, तब सही आंसर आएगा। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, AN = A + n - 1D। तो AN = A की वैल्यू है 253 प्लस n की वैल्यू है 20 है, यहाँ पे n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, 20th टर्म निकालना है। फिर D की वैल्यू है -5। अब देखिए 253 प्लस 19 इंटू -5, 20 - 1 90 हो गया इंटू -5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, देखिए 9 × 5 = 45 का 4 यहाँ एंड 5 × 1 = 5 प्लस 4 हो गया 9, तो -95 इधर आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 158, यानी पीछे से जो 20th नंबर होगा वो टर्म जो है वो है 158। तो यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए 18th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24। इसका मतलब क्या है, 4th टर्म है एक AP का और 8th टर्म है उस AP का, उन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 24, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 6th and 10th टर्म इज 44, ठीक है, यानी 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ते हैं, इनका सम करते हैं तो आता है 44, ठीक है। पहले का सम है 4th और 8th का 24, फिर है 44। अब ये जो दो कंडीशंस है, इससे आपको दो इक्वेशन बनेगी, उससे आप A और D की वैल्यू निकालेंगे और फिर AP के फर्स्ट 3 टर्म्स आप लिख देंगे। तो इससे पहले आपको इक्वेशन बनाना है। देखिए पहले से हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, पहला जो सिचुएशन है, A4 की जगह आप क्या लिखेंगे, A + 4 - 1 इंटू D। फिर A8 की जगह आप लिखेंगे A + 8 - 1 इंटू D और = 4। देखिए ये A4 है, ये 8 है और इक्वल टू यहाँ पे ये 24 हुआ। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, A और A प्लस हो जाएगा तो ये 2A हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 3D और 8 - 1 हो गया 7D और = 24। तो अब कितना हो गया, 2A +
3 और 7 को जोड़ देंगे तो 10D इक्वल टू 24। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इधर और इधर, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a + 5D और इधर बचेगा 12। तो ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से। अब आपको बनाना है सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से। तो a6 की जगह आप लिखेंगे a + 6 - 1D, फिर a10 की जगह आप लिखेंगे a + 10 - 1D और इज इक्वल टू 44 हुआ। अब देखिए a + a तो 2a हो जाएगा, फिर 6 - 1 हो गया 5D, 10 - 1 हो गया 9D और इधर 44 हो गया, फिर 2a + 5 + 9 हो गया 14D इज इक्वल टू 44। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन बन गया, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या किया जाए, इसमें से भी तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + ये 2 इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 14, 7 × 2 = 14 होता है, तो ये हो गया 7D और इधर हो गया ये कट जाएगा 22। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। a + 7D इक्वल टू 22 और फिर लिखेंगे a + 5D इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे तो a - a कट गया, 7 - 5 हो गया 2D एंड 22 - 12 हो गया 10, तो D की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। 2 को आप 10 के नीचे ले जाएंगे तो 2 × 5 = 10 होता है। अब D की वैल्यू आ गई, अब A की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल लीजिए, a + 5 D की जगह 5 रख दीजिए, फिर 12, तो a + 25 इक्वल टू 12 और ये कितना हो गया 12 - 25, इनको माइनस करेंगे तो -13। तो a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -13, d आ रहा है 5। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा AP का, पहला टर्म मैं यहाँ रब करता हूँ, यहीं लिखता हूँ। तो देखिए AP का पहला टर्म तो -13 हो गया। अब d कितना है, d 5 है, तो -13 में आप 5 को जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा, फिर -8 में फिर 5 को जोड़ देंगे आप तो ये -3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये AP चलती जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और इसके बाद हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए 19th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी और ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹, यानी एक सुब्बा राव कोई पर्सन है, वो एनुअल सैलरी पे काम करता है। 1995 में उसकी सैलरी थी, कितनी थी, 5,000, ठीक है। देखिए 1995 में थी उसकी सैलरी 5,000 और हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 200 रुपये का। तो 1996 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 200 बढ़ जाएगी, यानी 5,200 हो जाएगी। फिर 1997 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,400 हो जाएगी। 200 हर साल बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना कौन से ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। कौन से ईयर में, ये ईयर हमको नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो नंबर्स, ये AP का सीक्वेंस बन रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5,000 और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें 200, हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। तो अब आपको क्या दिया है, AN है 7,000, यानी कब 7,000 सैलरी हो जाएगी, कब का मतलब यहाँ पे N, आपको फाइंड जो करना है N फाइंड करना, उससे पता चल जाएगा कि कब उसकी सैलरी 7,000 होगी। तो देखिए अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, AN इक्वल टू A + n - 1D। AN है 7,000, A आपको दिया है 5,000, फिर N तो निकालना है और D है 200, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 7,000 5,000 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो -5,000 हो जाएगा, इधर बचा n - 1 इंटू 200, ये माइनस करेंगे 5 - 7 - 5,000 2,000 हो गया और ये 2,000 को यहाँ नीचे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड में, तो इधर बचा n - 1, ये 0 0 0 0 कट गया और ये कट के हो गया 10। तो n - 1 आ रहा है 10, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू 10 + 1 हो जाएगी और n इक्वल टू 11। तो देखिए n का मतलब यहाँ पे n 11 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1995 से कंटिन्यू करेंगे कितने साल, 11 साल तक
11th ईयर 1995 के बाद जो होगा उसका जो सैलरी कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। अब आप इससे जोड़ दें, इसमें 11 ईयर्स में ये 1995 वाला ईयर भी ऐड होगा, तो इसको आप जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2005 में जो उसकी सैलरी है कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2005 वो साल है जिसमें 7000 इसकी इनकम हो जाएगी, और यही इसका क्वेश्चन का जो है आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ इसका 19th क्वेश्चन। अब करते हैं इसका अगला। देखिए 20th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी इसमें दिया क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन दी फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी पहले हफ्ते में साल के रामकली कुछ सेविंग करती है, और कितना सेविंग करती है, 5 रुपये सेविंग करती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और फिर हर हफ्ते अपनी सेविंग में इंक्रीज करती जाती है, कितना, 1.75, यानी पहले था इसका 5 रुपये था, अगले हफ्ते कितना हो जाएगा, इसमें 1.75 जोड़ देगी तो 6.75 हो जाएगा, और इस तरह बढ़ते बढ़ते हर वीक में उसका जो सेविंग है अमाउंट बढ़ता जाएगा, 1.75 हर बार वो बढ़ा देगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने हफ्ते बाद जो उसकी टोटल सेविंग, जो वीकली सेविंग बढ़ के हो जाएगी ₹20.75, मतलब किसी टाइम में ऐसा होगा ये बढ़ते बढ़ते 20.75 होगा, तो कब होगा वो निकालना। कब का यहाँ मतलब है आपको n निकालना है, कौन से वीक में होगा आपको n निकालना है। गिवन क्या है आपको, a गिवन है 5, d दिया है, d कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 1.75, और आपको an दिया है 20.75। अब आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, an = a + n-1d। an की जगह आपको लिखना है 20.75, a आपको दिया है 5 + n-1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75। अब देखिए 5 को इधर लाके आप माइनस कर देंगे, 20.75 - 5 = n-1 इंटू 1.75। इसको माइनस करेंगे तो 20 - 5 15 हो जाएगा, और डेसिमल वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, और n-1 एंड 1.75 इधर है। अब 1.75 को इसके नीचे ले आना है आपको, तो n-1 = 15.75 अपॉन 1.75। इसमें भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो दोनों का डेसिमल आप इसमें कैंसिल करके हटा सकते हैं। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 = 15, फिर 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25। यहाँ 5 3 हो गया 15, 5 1 = 5 एंड यहाँ गया 2, तो 5 5 = 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 यहाँ 5 6 = 30, और फिर 5 3 = 15, फिर 7 1 = 7, 7 9 = 63। तो टोटल कुल मिला के जो वैल्यू बच रही है या 9 बच रही है, फिर 1 को इधर ले आएंगे तो n = 9 + 1 हुआ, और n हो गया इसका 10, यानी 10th वीक बाद जो इसकी जो वीकली सेविंग है बढ़ के हो जाएगी 20.75, और यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का होता है कंप्लीट। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ये काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, तो इसको आपको करने में भी टाइम लगेगा, तो आप आराम से टाइम लेके सॉल्व कीजिए। कि कुछ जब भी आप पहला टाइम करते हैं आप पूरा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है 1-2 बार करके देखिए, अलग अलग मेथड से आप ट्राई करके देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप इसको स्किप नहीं करना। ये हालांकि लेंदी एक्सरसाइज, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने टाइम दे दिया तो हमेशा के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।